अब आप लोग लड़की की मांग में सिंदूर भरिए, अब मंगलसूत्र पहनाइए। अब यह विवाह संपन्न हुआ और आप लोग पति पत्नी हुए। आपके ब्लड में भारी मात्रा में नींद की गोलियों के डोज मिले हैं। 100 एकड़ जमीन छोड़ के गया था और इसने नशे में चूर होकर सारी जमीन को बेच पिया। गरीबी के अभाव में आके जाके क्रिश्चियन बन गया। अरे यही तो नेता और सरकार लोग चाहते हैं कि इनके गांव में ईसाईयत का प्रचार हो, नशे का प्रचार हो और ये लोग अपनी मूल संस्कारों से दूर हो जाए और हम इनसे वोट लेकर के इनके पर राज करें। इनकी जो जमीनें जो बची हुई है वो विकास के नाम पर ले ले। हाँ, एकदम सही बोला तो भैया। जब से ये फादर लोग हमारे गांव में आए तब से गांव में शराब और बेवड़ागिरी ज्यादा बढ़ गए। चुप है नमक हराम। हमारे धर्म के बारे में बोलियो तो यही काट डालेंगे। इधर देख, हम गांव के मुखिया हैं, मर नहीं गए। 3 दिन से इसकी लुगाई नहीं मिल रही है, शराब में डूबा हुआ है 3 दिन से। तू तो बोतल में घुस के मर जा। तेरे को समझ में आ रहा है? तू जा इधर से। तू मेरे बीच में मत बोलना। तू जा, चुप तू रह। मेरे बीच में मत बोलना। क्या हुआ? क्यों मारे इसको? तो मेरे बीच में मत आना, मेरे घर के बीच के झगड़े में। अरे कम से कम अपनी तरफ तो नहीं है, बच्चों की तरफ तो देख। क्या हो गए कि भविष्य को अपनी जिंदगी तो खराब कर ली दारू पी कर। समझ में आ रहा है तेरे को? तू क्या कर रहा है? तू मेरे बीच में मत बोल। क्यों मारेगा इसको? तू मेरे बीच में, मैं मार डालूंगा मैं इसको। मैं मार डालूंगा। साले बड़वे। अचानक एक सरदार उठला, बोलला, हम लाएंगे शिवाजी को। आणि त्यानं विडा उचलला, नावतेचं अफजल खाने, या नावतेचं अफजल खाने, जिता जागता जणू सहिताने, खान बोलला छाती ठोकून, शिवबाला टाकतो चिरडून। मरहबा, सुभानअल्लाह। कौतिक झालं दरबारात, खान निघाला मोठ्या दुर्मीत। वाटेत भेटेल त्याला चिरडीत खेचीत खानाची सेना निघाली। गावं लुटली, देवळं उद्ध्वस्त केली, आया बहिणींची आबरू लुटली। कोण कोण रोखणार हे वादळ? आता शिवबाचं काय खरं नाही। इकडं निजाम डुलेत आला, खान डौलत डुलेत आला। सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, शिवबाच्या संगती महाला। उद्या त्याच्या भेटीस तुम्ही आमच्या बरोबर चला जीवा, पंतांनाही बरोबर घ्या। शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला। राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ। खान हाक मारी तो हसरी, खान हाक मारी तो रोकून नजारा गहिरी जिरहा। खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला। खान अभिमान मान्याला, खान अभिमान मान्याला, कट्यारीचा वार त्यानं केला, कट्यारीचा वार त्यानं केला। खर खर आवाज झाला, खर खर आवाज झाला, चिलखत होतय अंगाला, चिलखत होतय अंगाला। खानाचा वार फुका गेला, खान यडबडला। इतक्यात महाराजानं पोटामंदी बिचवा ठेकेला, पोटामंदी बिचवा ठेकेला। वाघ नखाचा मारा केला, वाघ नखाचा मारा केला। टरा टरा फडलं पोटाला, टळा गेला खानाचा कोटला। भाई रे आला जी जी, भाई रे आला जी जी जी। Morning, sit down everyone.
क्या वो कोई बच्चा क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लाया नहीं है? सर हम नकली प्लास्टिक के पौधों पर भरोसा नहीं करते। क्या मतलब? उसकी पूजन के ये क्या बदतमीजी है? और उसने सजा रुक जाइए सर। हेलो, आप सलोनी के पापा बोल रहे जी बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार गलत लड़कों के संगत में आकर डिप्रेशन में आत्महत्या के शिकार हो गई। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? सलोनी 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 आ रही है। गलती मेरी ही थी। देखिए, माँ जो है 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है और उसे जन्म देती है। कितना दुख सहती है। कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा जानकारों से, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जितनी पीड़ा उस बच्चे को होती है जन्म लेते समय बच्चे की, उससे कहीं ज्यादा पीड़ा, और वो पीड़ा, वो दर्द जो होता है, जैसे इंसान की जब मौत होती है तो वही दर्द सेम उस समय उस माँ को होती है जो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। लेकिन बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, माँ की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसे लगता है कि जीवन में उसने बहुत कुछ, सब कुछ पा लिया। और देखिए, फिर जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वो बच्चा जो है माँ के बिस्तर पर ही, माँ की गोदी में ही पेशाब कर देता है, गंदगी कर देता है, और वो सहती है बड़े प्रेम से, उसे कोई दुख नहीं होता। वो कहती है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने बच्चे की सेवा करने का मौका मिला है। वो दुनिया का परम सौभाग्य मानती है, दुनिया की सबसे बड़ी पूजा मानती है, और उस अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, सपना देखती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जीवन में कामयाब हो जाए, और वो पूरी कोशिश लगा देती है। और वो, उसके लिए वही तपस्या होती है, वही पूजा होती है, और उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरा उद्देश्य यही है, मेरी तपस्या यही है। फिर वो उसे इस लायक बनाती है, पढ़ाती है, लिखाती है। उस बच्चे को बचपन में कभी बुखार आ गया, सर्दी हो गई, कुछ हो गया, बच्चा भोजन नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, माँ की हालत खराब हो जाती है, पिताजी की हालत खराब हो जाती है। मैं सिर्फ माँ को ही नहीं वो दूंगा क्रेडिट, माँ तो है ही, माँ तो माँ होती है, लेकिन पिता भी कोई कम नहीं होता है। पिता भी अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने पोसने में लगा देता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ कामयाब हो, जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए, जहां मैं गर्व कर सकूं।
अपने कपड़े अगर फटे हों तो वो फटा हुआ कपड़ा पहन लेता है, चला लेता है। लेकिन अगर उसकी बच्ची का अगर कपड़ा थोड़ा सा फट गया तो उसे देखा नहीं जाता और उसको नया ला कर देता है। दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता है, उसकी जो उसकी औकात होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है। और वो बच्चे को माँ बाप इस तरह से बना देते हैं, पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देकर, और वही बच्चा कामयाब हो जाता है। एक दिन कमाने लगता है, आगे निकल पड़ता है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी बीवी आ जाती है, और वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। समय आने पर कमजोर हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं होते हैं पिता। और माँ बाप, अगर ऐसे माँ बाप के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 हैं, जो भी है, 2 हैं, अपनी संपत्ति का बंटवारा करके सबको देते हैं। किसी को ज्यादा भी दे देते हैं, किसी को थोड़ा हो जाता है, 19-20 होता चलता है। और वही बच्चे जब माँ बाप कमजोर हो जाते हैं और उनकी सेवा करने से कतराने लगते हैं, बस उनके मन में यही चलता है कि अब तो इनका समय हो गया है, अब तो इन्हें दुनिया से चले जाना चाहिए। माँ बाप बीमार होने लगते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनके इलाज के लिए पैसे खर्चे होने लगते हैं, तो उन्हीं बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि जहां जो माँ बाप अपने बच्चे को एक सर्दी हो जाती थी, बुखार हो जाता था, तो माँ बाप का हृदय तड़प उठता था। माँ कहाँ पुड़ती थी, बाप कहाँ पुड़ता था कि मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। और वही बच्चे, माँ बाप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, तो कहते हैं माँ बाप चले जाए तो ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने प्रॉपर्टी जो है अपनी हमारे नाम पे तो लिख दी है, हम तो आजाद हो गए, हमें तो मालिक बना दिया, जैसी माँ बाप की प्रॉपर्टी रही। और वो प्रॉपर्टी लिखाने के बाद उनके मन में यही सब चलता है। मैं सब बच्चों की बात नहीं करूंगा, सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं, और वही कुछ उन माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, और कुछ अपने घर में ही जेल की जैसी सजा होती है, घर को ही जेल बना देते हैं। अब आप क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? क्या वो जीवन में अपने लिए गड्ढा नहीं खोद रहे, खाई नहीं तैयार कर रहे? क्या जो अपने माँ बाप के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, उन्हें वो उनकी बीवी, उनके बच्चे जली कटी सुनाते हैं? अब बताइए माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, जो शरीर से कमजोर हो गए हैं, वो आपको सारी प्रॉपर्टी आपको लिख दी है। अब सोचिए वो माँ बाप अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उनके हृदय की जो तड़प है, दर्द है, उसकी जो हाय है, उसे ऐसे बच्चे बच जाएंगे, ऐसे बच जाएंगे? वो क्या सोचते हैं? प्रकृति उन्हें सुखी बना देगी, ईश्वर उन्हें सुखी बना देगा? याद रखें ऐसे नालायक बच्चे, आप अपने माता पिता के साथ अगर ऐसा न्याय कर रहे हैं
तो याद रखिए आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे और प्रकृति आपसे कई गुना हिसाब करेगी और उसका कई गुना फल आपको देगी। फिर आप कहां जाओगे? इसलिए आपसे अगर ऐसी गलती हो रही है, हुई है, तो उस गलती को सुधारो, नहीं तो न प्रकृति माफ करेगी न ईश्वर माफ करेगा और आपको आपके कर्मों का फल कई गुना भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा फल भी कई गुना मिलेगा और अगर अपने आप माँ बाप के साथ आप बुरा कर रहे हो तो उसका भी कई गुना फल आपको मिलेगा। तो ध्यान रखें।